प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जब हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ, उसको हम डिनोट करते हैं के पी से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आप डिविडेंड पे करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, 10 लाख के 15% प्रेफरेंस शेयर्स। क्योंकि ये शेयर्स है, इसमें आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, इसमें आप डिविडेंड पे कर रहे हो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में कितना रेट है वो ऑलरेडी आपको गिवन होता है। तो सबसे पहले आप डेट पे करते हो, डेट का इंटरेस्ट पे करते हो, उसके बाद फिर आप पहले जो भी प्रॉफिट बचता है उसमें पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे। ये कूपन रेट जो यहाँ पे लिखा है इतना % आप दोगे, जो बचेगा वो इक्विटी के पास जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ये डिविडेंड है। लेकिन इस डिविडेंड का रेट दिया हुआ है जैसे डिबेंचर्स में इंटरेस्ट का रेट गिवन होता है। तो आप डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम यही जो रेट है इसको आप फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है, इससे अगेन बिल्कुल सेम डिबेंचर्स की तरह इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका इशू। आप इसको इशू कर सकते हो पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा इशू प्राइस, आपने किस प्राइस पे इसको इशू किया है। नेक्स्ट आपके पास सेम वैसे ही आएंगे इशू एक्सपेंसेस, आपने इसको इशू करने में कितना खर्चा किया है, इशू एक्सपेंसेस या फ्लोटेशन कॉस्ट। सेम जैसे डिबेंचर्स में निकाली थी वैसे ही इशू एक्सपेंसेस निकलेंगे और इससे आपका निकलेगा नेट प्रोसीड्स, आपको कितने पैसे मिले। इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस या फ्लोटेशन एक्सपेंसेस, फ्लोटेशन कॉस्ट्स, तो आपके पास नेट प्रोसीड्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर रिडीमेबल है तो आपके पास रिडम्पशन वैल्यू आएगी, यानी कि कितने पैसे आप वापस करोगे। और अगर इररिडीमेबल है तो आपके पास रिडम्पशन वैल्यू नहीं आएगी। ओके, अगर इररिडीमेबल है, रिडम्पशन वैल्यू नहीं गिवन है, तो बिल्कुल सेम डिबेंचर्स की तरह इंटरेस्ट होता है उसमें, इसमें डिविडेंड होगा। डिविडेंड अपॉन नेट प्रॉफिट्स और नेट प्रोसीड्स इनटू 100, ये कॉस्ट ऑफ पी है। इसमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स नहीं होता, क्योंकि जो डिविडेंड है ये चार्ज नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन होता है। यानी कि इनकम टैक्स कटने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता है तब आप डिविडेंड देते हो। तो इनकम टैक्स में कोई बचत नहीं होती डिविडेंड देने से, इसलिए यहाँ पे बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, एक तो होता है चार्ज और एक होता है अप्रोप्रिएशन। चार्ज होता है जो आपको देना ही देना पड़ता है, ठीक है। ये जो चार्ज होते हैं सारे चार्ज के बाद आप टैक्स माइनस करते हो, तो जब भी चार्ज होगा तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अप्रोप्रिएशन आप आफ्टर टैक्स अमाउंट के ऊपर चार्ज करते हो। जो भी आप शेयर होल्डर्स को, चाहे इक्विटी को दो चाहे प्रेफरेंस को दो, वो आपको देना ज़रूरी नहीं है, आप प्रॉफिट में उनको हिस्सा दे रहे हो, वो अप्रोप्रिएशन में आता है, आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट उसमें नहीं मिलता। इसलिए इस केस में आप 1 - T नहीं करोगे। तो अगर रिडीमेबल है तो ये फॉर्मूला है, सेम वैसे ही नेट प्रोसीड्स निकलेंगी, जैसे इंटरेस्ट निकला था वैसे ही डिविडेंड निकलेगा। अगर आप इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में निकलेगा, इंटू 100 नहीं करोगे तो आपका पॉइंट्स में निकलेगा। और रिडीमेबल वो भी बिल्कुल सेम है, इंटरेस्ट की जगह हम डिविडेंड लिखेंगे प्लस 1/n, जितने साल के बाद आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम किए जाएंगे,
रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल सेम फॉर्मूला 1 - t नहीं करेंगे, प्रेफरेंस के केस में टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता। अच्छा, प्रेफरेंस के केस में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं है, आप लीगली बाइंडिंग नहीं हो, पर आपको देना चाहिए। जब तक आप प्रेफरेंस को नहीं दोगे आप इक्विटी को नहीं दे पाओगे। कई बार जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो क्यूमुलेटिव भी होते हैं, अगर आप इस साल डिविडेंड नहीं दोगे तो आपको अगले साल देना पड़ेगा। कई बार आप अगर उनको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देते हो तो उनको वोटिंग राइट्स मिल जाती हैं, तो आप वो भी नहीं चाहते, आप जिनकी वोटिंग राइट्स नहीं है उनको वोटिंग राइट्स देना भी नहीं चाहोगे। और सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दोगे तो वो मार्केट तो आपका मार्केट प्राइस कम हो जाएगा शेयर्स का, आपकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि लोग आपके शेयर्स बेच देंगे फिर, क्योंकि उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा, ठीक है, और कोई ख़रीदेगा नहीं क्योंकि आप डिविडेंड नहीं देते। और आप फ्यूचर में भी जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहोगे तो आपको आपके प्रेफरेंस शेयर्स में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनको डिविडेंड नहीं दिया, तो आपको डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। इसमें लीगली बाइंडिंग नहीं है, पर अगर आपको अपनी मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स की वो मेंटेन करनी है तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, राइट। तो सेम जैसे हमने डिबेंचर्स की कॉस्ट निकाली है वैसे ही आपकी प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकलेगी।